विचार करने लगी कि मुझे तो छोटा सा लल्ला देखना है। अब छोटा सा लल्ला देखना है, जैसे शिव जी ने कहा कि मुझे तो तेरा छोटा सा लल्ला देखना है जो तेरे घर में हुआ है, तो यशोदा माता डर गई। मैं 80 साल की बुढ़ी जब तोहे देख के इतना डरू, मैं 80 साल की बुढ़ी जब तोहे देख के इतना डरू, तुम्हारे बालक का क्या हाल हो? एक तो तोरे सर्प बार बार निकले जाए, ऊपर से तोरे रूप, ऊपर से तय भस्म लगा लिए। इतना खतरनाक तेरो रूप है, तो तेरो रूप को देख के जब मैं 80 साल की बुढ़िया जब इतनी डरी जाऊं, तो मेरे बालक का क्या हाल होगा? वो तो ढंग से चल भी नहीं सकता। अब शिव जी कहते हैं कि नहीं, देखूंगा तो तेरे बालक को ही देखूंगा, उसकी दर्शन करे बिना तो जाऊंगा नहीं। तो यशोदा माता कहती है कि नहीं, मैं अपना बालक तो कदापि ना दिखाऊं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। तो शिव जी कहते हैं, देख हम अवगढ़दानी है, अगर मैं एक बार यहां धुनी रमा करके बैठ जाऊं तो मैं यहां से उठूंगा नहीं। जब तक मैं तेरे बालक के दर्शन नहीं कर लेता तब तक तो मैं यहां से जाऊंगा नहीं। तो यशोदा माता कहती है कि मैं भी अपने बालक के दर्शन नहीं कराऊंगी तेको, मैं अपने बालक के दर्शन तेको नहीं कराऊंगी। मेरा बालक रहेगा तो मैं इधर के नहीं उधर के दरवाजे से जाऊंगी। तो शिव जी कहते हैं, कभी तो लाएगी बाहर, नहलाने तो लाएगी बाहर। बोले नहीं, मैं उसका इंतजाम कर दूंगी अंदर ही, घर के अंदर ही उसको नहलाऊंगी। फिर शिव जी कहते हैं, बालकों के साथ खेलने तो देगी? बालकों के साथ भी खेलने नहीं दूंगी, बालक घर में बुलवाऊंगी। अरे पाठशाला तो जाने देगी? पाठशाला घर में बुलवाऊंगी, लेकिन तेरे दर्शन नहीं कराऊंगी, चाहे कुछ हो। यशोदा भगवान शिव मन में विचार करने लगे कि ये बुढ़िया अपने से भी ज्यादा हटी है। भगवान कहते हैं कि मुझे तो नारायण को देखना है, नारायण को देखे बिना तो मैं जाऊंगा नहीं, चाहे कुछ हो, चाहे कुछ हो। हम यही धुनी रमा करके बैठेंगे। अब वो वही धुनी रमा करके बैठ गए। यशोदा ने गम से जब से दरवाजे दे मारा, बंद कर दिया। अब बंद करके यशोदा के मन में डर, कितने बड़े अवगढ़दानी बाहर बैठे, बाबा बैठे भूत प्रेत के साथ में, इतने डरावने मुंडों की माला, सर पे बार बार। इतना छोटा सा बच्चा अगर इसको दिखाऊंगी तो बच्चा कहीं डर ना जाए, कहीं सदमा ना पकड़ ले। अब भगवान शिव ने मन ही मन नारायण से बात की कि आपसे मिलने तो आ गया, कुछ तो लीला करो जो आपको एक बार देख लूं। अब भगवान मन में विचार करने लगे नारायण कि मैं लीला तो कर दूं, लेकिन कौन सी लीला कर दूं? तब आते जब मेरे थोड़े हाथ पैर होते, थोड़ा मैं चल फिर सकता तो कुछ तो करता। अब ऐसे समय आए हो, ना मेरे हाथ पैर चल रहे, ना मैं कुछ कर सकता हूं सिवाय रोने के। तो भगवान कहते कि सबसे अच्छा तो नाटक है ये रोने का, सबसे अच्छा नाटक तो रोने का है। अब नारायण ने अपनी लीला चालू कर दी। अब भगवान ने सोचा कि इधर नारायण ने नौटंकी चालू करी तो इधर मुझे भी करना पड़ेगा। अब नारायण इतना रो रहे, इतना रो रहे। अब जब बच्चा जब रोता है तो मजाक में रो रहा है, तो अच्छी धुन में रोएगा तो लगता है खेल रहा है, रो रहा है। अब नारायण इतना रो रहे, इतना रो रहे, इतना रो रहे, इतना रो रहे कि अब सखिया लोग आ गई। अब सखिया आ गई तो सखिया लोग आकर के उनको बोलती है नारायण को, किसी की नजर लग गई है मैया तोर लाल को। यशोदा को कहती है सखिया लोग कि तोरे लाल को किसी न किसी की नजर लग गई है, तभी तो तोरो बालक इतना रो रहा है, नहीं तो तोरो बालक तो खेलत है, आज तोरो बालक एकदम रो रहा है। अब रो रहा है, किसी न किसी की तो नजर लग गई है। तो यशोदा कहती है जाओ राई लाओ, नोन लाओ। राई नोन से पहले नजर उतारते थे ज्यादा। अब राई नोन से यशोदा ने नजर उतारी, बाहर कियो, आजू कियो, बाजू कियो, ऊपर कियो, नीचे कियो, सखियो कियो, दोस्त कियो, सहेलियों कियो, जिसकी भी हो नजर उतर। अब सब कुछ किया। उसके बाद नारायण और जोर जोर से रोने लगे।
अब नारायण इतना रो रहे हैं कि अब वो मन में विचार करने लगी कि ये बालक कहीं इसकी सांस ना भर जाए, छोटा सा बालक है, रो रो के इसने पूरा घर उठा लिया। तो कहती है कि कोई भूत प्रेत, फिर एक सखिया दिमाग देने वाले बहुत रहते उस समय, तो एक ने दिमाग दिया, एक सखिया ने बताया उन्हें कि यशोदा तेरे लल्ला को किसी भूत प्रेत की छाया हो गई है, अब कोई भूत प्रेत उतारने वाला लेकर आ, तभी तेरा बालक चुप होगा। अब भूत प्रेत उतारने वाला लेकर क्या, तो भगवान समझ गए कि अब नारायण ने अपनी लीला कर दी तो मुझे तो अपनी लीला कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी। अब भगवान ने क्या किया, वहीं बैठे थे धुनी रमा करके शिव जी। अब जैसी सखिया ने दरवाजा खोला तो जैसी बाबा को ढूंढने गई तो शिव जी सामने मिल गए। अब उसको कहती है, हे बाबा भूत प्रेत उतारना जानते हो, कहीं भूत प्रेत कभी देखे, कभी उतारे? अब शिव जी को तो मालूम, तो शिव जी कहते हैं हाँ मैं तो अवगढ़दानी हूं, मैं तो बिल्कुल भूत प्रेत उतारना जानता हूं। तो बोले चलो। अब जा करके कहते कि तुम बाहर रुको, मैं पूछ के आती हूँ उस लल्ला की माता से कि मैं बाबा लेकर के आई हूं। अब जा करके कहती है यशोदा माता से कि तोरे लल्ला के खातिर एक बाबा लेकर आई हूं, भूत प्रेत उतारे के खातिर। जा कहीं जाना भी नहीं पड़ा, घर के बाहर निकली वैसे ही बाबा मिल गए। अब यशोदा ने जो सर पे हाथ रखा और कहने लगी, इसी से तो पीछा छुड़ा के घर पे आई थी और इसी को लेकर आ गई घर पे। अब इसको घर पर लेकर आई तो अब क्या करूं मैं, बुला ला बाबा को। अब बाबा को लाई तो बालक हाथ में देने से डर रही है। पहले बोले, हे बाबा अपने सर्पों को दूर रखो, मेरा बालक डर रहा है, अपने सर्पों को दूर रखो। सर्प भी बार बार आए, सर्पों को दूर रखो, मेरा बालक डर रहा है। एक तो तुम्हारा रूप इतना खतरनाक, मैं अपना बच्चा तुम्हें दे तो रही हूं हाथ में, लेकिन मैं एक कपड़ा ढाक करके दूंगी, एक कपड़ा ढाक करके, कहीं मेरा बालक तुमको देख के डर ना जाए। एक कपड़ा ढाक करके दिया। अब जैसे ही कपड़ा ढाक करके उनके हाथ में दिया तो नारायण मुस्कुराने लगे। अब मुस्कुराने लगे तो थोड़ा सा विश्वास तो माता के मन में आ गया कि नहीं, ये बाबा जरूर कोई है। तो कहते हैं कि अब कि मुझे तेरे बालक का मुख देखना है। तो कहती नहीं, तुमको देख के कहीं मेरा बालक डर ना जाए। अब बोले गुरु मंत्र तो इसे कुछ तो देना पड़ेगा। तो बोले लो तुम्हारा बालक हम जा रहे हैं। अब जैसी शिव जी ने उसका बालक उसके हाथ में दी तो कहने लगी, अरे कुछ तो बोलो इनके कान में, कोई मंत्र तो बोलो, हो सकता है कि तुम यहां से चल जाओ फिर ये रोना चालू कर दे, तुम यहां से जाओ और फिर ये रोना चालू कर दे। तो कहते हैं कि मुझे तेरे बालक के कान में अगर गुरु मंत्र देना तो मुझे उसका चेहरा तो देखना पड़ेगा। अब भगवान अब क्या करी, यशोदा जो थी उसने डरते डरते भगवान को नारायण का चेहरा दिखाया। पहले ही कह दिया कि सर्पों को दूर रखो मेरे बालक से, मेरे बालक तुम्हारे सर्प को देख के ना डर जाए, तुम तो चले जाओगे, फिर वो दचक दचक के उठेगा, फिर वो डरेगा, फिर मैं क्या करूंगी। बाबा ने उसके कान में गुरु मंत्र शिव जी ने कह दिया। अब जब गुरु मंत्र जब कहा नारायण के कान में तो नारायण मुस्कुराने लगे। अब नारायण मुस्कुराने लगे तो माता का विश्वास प्रबल हो गया। तो माता कहती है, ए बाबा कुछ भविष्य वगैरह जानते हो, कुछ कुंडली पाठ के बारे में जानते हो, इस कलुआ की कहीं शादी होगी कि नहीं होगी, कोई भाग्य रेखा है इसके हाथ में, कोई विवाह की रेखा है इसके हाथ में। भगवान ने कहा कि इसकी रेखा, विवाह रेखा तो इतनी लंबी है कि इसकी विवाह रेखा तो कहीं रुक नहीं रही है। अब मन में विचार करने लगी, इतना सा बालक और ये बाबा बता रहे इसकी विवाह रेखा रुकने नहीं लगी, क्या सचमुच एक कलवे को कहीं लड़की मिलेगी। तो मन में हवे में बात को निकाले, अब कहने लगी एक कन्या तो मिल जाए इसे। अब भगवान शिव कहते हैं, एक कन्या की बात कर रही हो, अरे तुम्हारे पुत्र के हाथ में 16,108 पत्नियां लिखी हुई है, रानियां लिखी हुई है। अब मन में विचार करने लगी कि बाबा तो झूठ बोल रहे हैं, बाबा की बात तो ऐसी हवे में है, इतने से बालक को, ये इतना काला काला बालक, क्या सच में इसे इतनी कन्या मिलेगी। जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था कि जब वो उसके घर में गई थी, ब्राह्मण जब आए थे उनके घर में
किसके घर में? यशोदा देवी के घर में। अब जब आए थे तो वो एक बहू के समान तैयार हुई थी और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया था कि पुत्रवती भव। जैसी हटाया तो ब्राह्मण लोग हंसने लगे कि बुढ़िया, इसके बाल पक गए और हमने इसे क्या आशीर्वाद दे दिया? पुत्रवती भव। फिर बाटला देवी थी उनकी माँ तो। अब कैसे भी करके नारायण से शिव मिल गए और मिल करके चले गए। अब उसके बाद में क्या हुआ कि शिव जी को जैसे ही देखा तो पृथ्वी पर पहले तो मूर्छित होकर मैना देवी गिर गई। मैना देवी गिर गई कि किस प्रकार का दामाद है, भूत प्रेत इनके साथ में है, इतने खतरनाक ये दिख रहे हैं। हाँ, मूर्छित खाके इनकी जितनी भी दासियां थी पूरी की पूरी मूर्छित हो गई भगवान के रूप को देखकर। अब सबको होश आने पर रोने लगी। मैना को मूर्छित देखकर उसकी दासियां भी दौड़कर आई, उपचार करने लगी। कोई पानी डालने लगा, कोई चेहरे से हिलाने लगा। अब पूरी दासियां भी कुछ बेहोश हो गई, कुछ मूर्छित खा के गिर गई। अपने पुत्र पुत्रियों को नारद सप्त ऋषि आदि की निंदा करने लगी, यानी कि नारद से सब कहने लगी मैना देवी और ये कि किसका रिश्ता लेकर के आए हो घर में। सप्त ऋषि से कहा कि किसका रिश्ता लेकर के आए हो घर में? मेरी पुत्री, मेरी पार्वती इतनी सुंदर और ये ऐसे बाबा अवगढ़दानी जिसकी जटा है, जिसने इतना सारा भस्म लगा लिया है, इतने सारे सर्प इसके आंग में डोल रहे हैं, ऐसे घर का रिश्ता लेकर आए मेरी पुत्री के लिए। अब पार्वती शिव का को प्राप्त करने के लिए उसका आया था। क्या हुआ था कि सप्त ऋषियों ने और नारद जी ने पार्वती को शिव को प्राप्त करने के लिए उकसाया था। अब मैना बोली अब मैं क्या करूं, मुझे कौन सा दुखमय फल प्राप्त हुआ कि अब मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मुझे ये दामाद मिला। अब लोग मुझे क्या कहेंगे कि तूने कन्या किसको सौंप दी, तुझे क्या पूरी दुनिया में यही मिला? इतना अच्छा अरेंजमेंट करके अब ऐसा होता है। अगर कन्या की माता को यदि कहीं नहीं लेकर के गए और अचानक उसने देख लिया कि मेरी पुत्री गोरी नारी खूबसूरत, अब काला काला पति उसके बाप ने बांध दिया, तो वो मन में तो विचार करेंगी, मन में पूरे शादी में वो नर्वस रहेंगी। अब पूरे शादी में वो नर्वस थी। तब नारद ने मैना को समझाया कि तूने शिव का स्वरूप अभी देखा ही कहाँ है, तूने जो देखा है वह तो उसकी लीला मात्र है, तूने जो देख रही है वो तो उसकी सिर्फ लीला है शिव जी की। तुमने अभी शिव जी का रूप कहाँ देखा है, वो कितने सुंदर है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर कार्य प्रारंभ करो कि अब तुम वो मत रहो, नाराज मत रहो, उदास मत रहो, जो होना था वो तो हो गया, ये तो इनकी लीला है। अब तुम ये सब छोड़ो, विवाह का कार्य की तैयारी करो। अब लोकपाल इंद्रलोक सबने समझा दिया, लेकिन मैना का क्रोध बढ़ता गया और बढ़ता गया, मन में और विचार करने लगी। बोली मैं अपनी पुत्री का विवाह शिव के साथ तो बिल्कुल नहीं करूंगी, ऐसे वर को तो मैं अपनी कन्या बिल्कुल नहीं दूंगी। इतनी खूबसूरत मेरी कन्या और ऐसे को देने लगा रहे हो। अब वो देवताओं पे भी चिढ़ गई कि मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। अब हिमाचल ने इधर मैना को समझाया, देखो हमारे घर में देवता एवं ऋषि का वर्तमान हुआ है, समझाते हैं कि देख अभी तू तमाशे मत कर, तू चिंगड़ मत कर। अब वो आ गए हैं, इतने देवी देवता ऋषि सब तो आए हैं, इतने लोगों का आगमन हुआ है, उनके साथ तुम अच्छा व्यवहार करो, उनके साथ गलत व्यवहार मत करो, क्योंकि मैना देवी को जो भी जाके समझाए मैना देवी उसकी वही बेइज्जती कर दे। ये कोई वर है, ये कोई वर है जिसके सर पर लटक रहे हैं, हाँ, जो भस्म लगा करके बैठा है, ये कोई वर है? त्रिपुंड लगाया हुआ है, भस्म लगाया हुआ है, इसके पास कपड़े तक नहीं है, ऐसा वर लेकर के आए हो। इस प्रकार से अब समझाया हिमाचल राजा ने और कहा कि तुम भगवान शंकर का भयंकर रूप देखकर तो डर गई हो, क्योंकि सब डर गए थे। अब उनके बराती भी इतने थे, हमने देखा है, बराती भी ऐसे थे, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, कोई रक्त पीकर आया है, कोई मुंडों की माला पहनकर आया है, किसी के हाथों में आंख है, किसी के आंखों में हाथ है, ऐसे खतरनाक खतरनाक अनेक अनेक प्रकार के उनके बराती। अब ये तो अनेक रूपधारी थे, संसार के करता है, समझा रहे उनको कि ये जो है ये तो शिव जी है, संसार के करता है, जगत पिता है, जगत के स्वामी है। पर मैना बोली हे स्वामी, पार्वती का शिव के साथ विवाह नहीं होगा तो नहीं होगा,
तुम कितना भी समझाओ, ये जगत के पिता है, ये सब है, ये पालन करता है, ये सब है, लेकिन शिव के साथ पुत्री का विवाह नहीं होगा। मैं अपने गले में रस्सी बांधकर यहीं से लटक जाऊंगी। यदि तुमने इसको अपनी कन्या दी तो मैं अपने गले में रस्सी बांधूंगी और यहीं लटक जाऊंगी। अब प्राण त्याग दूंगी, लेकिन इसके साथ अपना पुत्री का विवाह नहीं होने दूंगी। अब विष्णु जी ने मैना को समझाया। अब विष्णु जी ने समझाया कि देखो हम तीनों एक ही है, सब एक में क्या अंशज है, ये तो इनकी माया है, इनकी लीला है। अब समझाने के बाद उसका जो है थोड़ा सा क्रोध जो है शांत हुआ, नहीं तो वो तो फूली की फूली बैठी थी कि मैं इसके साथ अपने पुत्री का विवाह नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो। फिर उन्होंने समझाया तो उसके साथ में वो थोड़ी सी शांत हुई और बोली, मैं शिव के साथ पार्वती का विवाह तभी करूंगी जब वे मुझे अपना असली रूप बताएंगे। जब तक वो बताएंगे नहीं, क्योंकि होता है इन्होंने भले कुछ भी बताया हो, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये घर है, ये बंगला है, ये, जब तक मैं अब पूरा अपने हाथ से तसल्ली करूंगी नहीं, क्योंकि इसके बाप को कुछ समझता नहीं, बोलती है स्त्रियां, इसके बाप को कुछ समझता नहीं, जाके किसी को भी दे दिया लड़की, कुछ देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, जाकर के दे दिया लड़की। अरे सोचना था उसका रूप कैसा है, वो रहता कहाँ है, कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, भस्म लगा करके है, निवस्त्र आया है, थोड़े से वस्त्र पहन लिया है, सर्प उसके गले में लटक रहे, उसकी बड़ी बड़ी जटा है, गंगा उसके सिर पे, ऐसे व्यक्ति को अपनी लड़की दे दी। अब जब तक मैं उसका स्वरूप देखूंगी नहीं, तब तक तो मैं अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करूंगी नहीं। अब ब्रह्मा जी ने बोला, नारद जी ने बोला, तब विष्णु जी ने को शिव के पास भेजा कि जाओ, और तुम दोनों के द्वारा शिव की स्तुति करने पर उन्होंने अपना अद्भुत और सुंदर रूप ग्रहण किया। यानी कि दोनों गए, शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी सब गए। अब जाकर के समझाया कि प्रभु वो तो कन्या देने को मना कर रही है, वो कन्या देने को तैयार नहीं है, पहले अपना रूप दिखाना पड़ेगा आपको। अब शिव जी ने क्या किया, अपना अद्भुत और सुंदर रूप उसको दिखाया। इसके बाद नारद ने मैना से कहा, अब तुम शिव का असली रूप देख सकती हो। फिर भगवान ने कहा, नारद ने और विष्णु जी ने कहा कि अब तुम चाहे तो शिव का रूप देख लो कि वो कितने सुंदर है। अब वो तुम्हारे घर ही आ रहे हैं। तब उनके बारात रास्ते में ही थी ना, जब द्वारपाल में ही देख लिए थे, दरवाजे में देख ली थी मैना देवी, वही तो पूरा तमाशा हो गया, वही पूरा तमाशा वही हो गया द्वार में ही कि मैं अपनी कन्या दूंगी नहीं। तब मैना ने भगवान शिव का स्वरूप देखा तो बड़ा ही मनोहारी था, बड़ा ही सुंदर, शिव बड़े सुंदर थे, शिव बड़े ही सुंदर दिखे, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित थे। उनके जो वस्त्र थे वो पूरे भड़कीले वस्त्र, एक नंबर, एक बहुत रत्न जड़ित वस्त्र थे, आभूषण पहन के रखे थे। जब मैना ने देखा तो मंद मंद मुस्कुरा रही थी कि इतना सुंदर मेरा दामाद, ये पहले कौन से ढोंगी को दिखा दिया था मुझे, इतने डरावने को दिखा दिया, अब मुझसे मजाक कर ली देवताओं ने मुझसे मजाक किया कि ये तेरा दामाद है। मेरा दामाद इतना सुंदर, इतने अच्छे वस्त्र पहन के रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठा हुआ है, ये मेरा दामाद है। किसी भी ढोंगी को दिखा करके कह दिया कि यह मेरे दामाद है। अब श्वेत वस्त्र पर क्या हुआ, नंदी पर सवार थे भगवान के समान, कमल के समान नेत्र थे भगवान के, नंदी पर सवार थे, मस्तक पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, और पूरे देवी देवता जो भी थे सब सेवा में संलग्न है। सिर पर उनके सूर्य छत्र धारण रखा हुआ है, और गंगा यमुना चवर उनको डुला रही है, यानी कि गंगा यमुना सब उनके सर पर थी। अब उसके बाद में विश्वासु अप्सराएं शिव के आगे गान गा रही थी। अब जो बारात जो निकली, जब शिव की जब देखा मैना देवी ने, तो अप्सराएं गाना गा रही है आगे। शिव जी इतने सुंदर, शिव जी का रूप देखकर वो बहुत खुश हुई और कहने लगी कि हे पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो और तुम्हारा तप धन्य हो। फिर कहती है माता कि क्या सुंदर लड़का लेकर के आई है, ड्यूटी पानी वाला, अच्छा प्रॉपर्टी वाला, इतना सुंदर, यही तो दामाद चाहिए था। अब देवताओं ने मुझसे मजाक कर ली, देवता ने एक ढोंगी दिखा दिया, सर्पों वाला, माला वाला, मुंडों की माला पहने वाला, और कहते ये पति। अरे पति तो ऐसा होना चाहिए जो मेरी कन्या लेकर के आई है। धन्य है, सही इंसान के लिए तूने तप किया था, सही तप था तेरा।
और ऐसा कहकर बोली कि हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करना, कि मैंने जो भी आपके बारे में गलत विचार किए थे मुझे क्षमा करना। जब सुंदर रूप में देखा तो मैंने तो बड़ी निंदा की थी। जब मैंने सुना था कि आप इस प्रकार आ रहे हो तो मैं मूर्छित खाकर जमीन पर तो गिर गई, लेकिन मैंने बड़ी निंदा की। सभी पूर्णवासी महिलाओं ने क्या किया? भगवान शिव का दर्शन किया। जितने भी थी महिलाएं सबने भगवान शिव का दर्शन किया। अक्षित और चंदन से उनकी पूजा की गई। सभी महिलाएं अपने अपने घरों का कार्य अधूरा छोड़कर उनके दर्शन के लिए आ गई कि शिव जी की विवाह आए, शिव जी आए। जब सुंदर दिखने लगे तो सब आ गए। जब कोई सुंदर दिखता है तो सब आता है। अब फटे पुराने वस्त्र में जब तुम देखो किसी शादी ब्याह में इत्यादि में जाओ तो तुमको देखो कि अपन सब सुंदर कपड़े पहन के, दूल्हा अगर फटे कपड़े पहन के तो सबके सब दूल्हे को ही देखेंगे, या दूल्हा अगर अच्छे कपड़े पहन के तो भी सबके सब दूल्हे को ही देखेंगे। अब सब लोग आ गई, अपना अपना कार में छोड़ करके आ गई। पार्वती के भाग्य की सराहना करने लगी कि इतना सुंदर पति किसी का पति नहीं है, इतना सुंदर। सबसे सुंदर पति तो पार्वती को मिला है, और पार्वती तो भगवान साक्षात भगवान की पत्नी बनने जा रही है। सभी ने क्या किया, जब पता चला तो सभी ने शिव जी का वहां पर उनकी आंग में फूल इत्यादि, पुष्प इत्यादि छोड़ करके उन्होंने भगवान की वहां पर उन्होंने पूजा की। तो इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा होने लगी। इस प्रकार भगवान का बारात हुआ, इस प्रकार भगवान आगमन हुए। तो इस प्रकार भगवान ने क्या किया, जो वहां पे फिर शिव जी के साथ में पार्वती माता का विवाह संपन्न हुआ। तो इस प्रकार भगवान शिव के विवाह की यह कहानी है जो हमने आज देखी है। तो हम भगवान शिव महापुराण की कथा में ये सब जानेंगे कि किस प्रकार भगवान का विवाह होता है। अब आगे वर का आगमन का वर्णन कैसा हुआ, हिमाचल के घर में आगे कैसे पहुंच गई, मैना झट से घर से अंदर पहुंच के आकी है, आरती की थाल सजाकर अन्य स्त्रियों के साथ उनसे मिलने आई। भगवान शंकर की शोभा करोड़ों कामदेव के समान थी। भगवान शंकर की शोभा इतनी थी कि वो कामदेव के समान थे, इतनी सुंदर थे, इतने सुंदर थे वे। सुंदर श्वेत त्रिनेत्रधारी, सुगंधित मालती पुष्पों की माला धारण किए हुए, रत्न जड़ित मुकुट तथा स्वर्ण से आभूषण पहनकर, चमकीले वस्त्र पहनकर, चंदन कस्तूरी सुगंधित तरुण स्वरूपधारी, मंद मंद मुस्कुरान करते हुए स्वर्ग के सुंदर भगवान ने इस प्रकार मैना को अपने दर्शन दिए। किसको? हिमाचल की पत्नी को इतने सुंदर दर्शन दिए। तब जी जाकर के विवाह के लिए तैयार हुई, नहीं तो उसने तो हंगामा कर दिया था कि मैं तो दूंगी नहीं, चाहे कुछ हो। अपने पुत्री का विवाह तो